साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं सुबह में 7 बजे हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं जिसमें हम 2025 से लेकर के अब तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। ये करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसी या जो भी आप जिस भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो इनकी पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए और उसके अतिरिक्त हम वहाँ पर टेस्ट भी कराते हैं कि जो होती हैं तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, हाल ही में किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? Which states Yana caves have recently been accorded the status of जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो तुरंत करें, कमेंट करा करें। अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद कमेंट करें, लेकिन कमेंट जरूर करा करें, ठीक है, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर करिए भैया। सही विकल्प है भैया कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक। अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जो याना गुफाएं हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में, कौन से जिले में? कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ जिले में जिले के पश्चिम घाट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो ये गुफाएं जो है अपनी अनूठी काली क्रिस्टलीय, यहाँ पर आप देख रहे हैं काली क्रिस्टलीय कार चूना पत्थर चट्टानों की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई, क्या जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे भू विरासत स्थल घोषित किया है। क्या घोषित किया है? भू विरासत स्थल। तो ये भी ध्यान रखना भैया, किसने घोषित किया है? जीएसआई यानी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ 2 विशाल प्राकृतिक चट्टानी टीले हैं जिन्हें भैरवेश्वर शिखर और मोहिनी शिखर कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर जीएसआई की स्थापना का, तो कब हुआ था? 1851 में। जीएसआई का मतलब आप समझिएगा, जीएसआई का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अरे भाई आप जानते हैं वीडियोज को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, तो कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, हाल ही में आईआरसीटीसी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? फ्रॉम व्हिच सिटी हैज आईआरसीटीसी रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट द दिव्य दर्शन यात्रा ट्रेन? कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई आप देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है भैया विशाखापट्टनम। जी हाँ, विशाखापट्टनम। ध्यान समझिएगा भैया, ये जो है आईआरसीटीसी, जी हाँ, ये रेलवे की तरफ ने जो है तीर्थ यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम यानी जो आंध्र प्रदेश का भाग है वहाँ से दिव्य दर्शन यात्रा पर्यटन ट्रेन शुरू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना भैया। कहाँ से? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का भाग है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो है अतिरिक्त बोर्डिंग डी बोर्डिंग स्टेशन इन ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सिकंदराबाद, नागपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों को भी शामिल किया है जहाँ से यात्री ट्रेन में चढ़ या उतर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इससे कवर किए जाने वाले स्थलों की बात करें तो तिरुवन्नमलई यानी जो है अरुणाचलम में है, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, ये सब है। योजना की बात करें, यह ट्रेन देखो अपना देश और भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत संचालित की गई है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी। जी हाँ, ये अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 27 सितंबर 1999 में। कब? 27 सितंबर 1999 में। कब? 17 सितंबर 1999 में। ठीक है, चलो भाई आगे देख लो अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवक मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, भैरवक। जी हाँ, इन व्हिच स्टेट हैज़ द श्री गुरु भैरवक टेम्पल बीन इनाग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली? ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। ठीक है, फटाफट आंसर करते रहना मेरे भाई। आप जानते हैं ये आंसर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चीज़ों को याद रखिए, लंबे समय तक मतलब लिखेंगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो भैया ऐप डाउनलोड करके ले लीजिए आप उसको। यहाँ पर देखिए भैया सही विकल्प है कर्नाटक। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित
जो है आदि चुन्नागिरी मठ परिसर में, आदि चुन्नागिरी मठ परिसर में इसका उद्घाटन किया है। यह मंदिर 71वें जगत गुरु जो है पद्म भूषण डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी की स्मृति में निर्माण किया गया। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान देना कि ये मंदिर जो है कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया, तो इतना आपको जानना चाहिए। अब इसके वास्तुकला की हम बात करें तो मंदिर की शैली द्रविड़ और होयसल वास्तुकला शैली का मिश्रण है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हिम सरोवर प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प है भैया सी आंसर। जी हाँ, लद्दाख। लद्दाख हिम सरोवर परियोजना, बात हो रही क्या? हिम सरोवर परियोजना की जल संचयन और कृत्रिम जो ग्लेशियर निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सर्दियों के पानी को रोक करके नकली जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाना, ताकि बसंत ऋतु में कृषि व पेयजल संकट दूर हो सके। ठीक है, अब इसकी बात करें, यह तकनीक आइस स्तूप और चेवांग नॉर्फेल की अवधारणा पर तैयार किया गया। जी हाँ, अभी आप जानते हैं आइस स्तूप बनाने का जो पहल किया गया था, अभी आप जानते हैं जो है रिसेंटली में बहुत ज़्यादा फेमस सोनम वांगचुक जी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। ठीक है, संबंधित अगर और चीज़ों पर हम बात करें यहाँ पर तो जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित बनाया गया है। किसको? लद्दाख को। लद्दाख को कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? हु हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस इट्स न्यू एआई मॉडल म्यूज स्पार्क? गूगल, मेटा, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब भाई बताओ इसके आंसर क्या होगा। सही विकल्प है भैया यहाँ पर मेटा। जी हाँ, मेटा। आप जानते हैं कि मेटा ने अपने उन्नत जेनरेटिव एआई रिसर्च पोर्टफोलियो के तहत म्यूज स्पार्क मॉडल की अवधारणा को डिजिटल मीडिया, क्रिएटिव डिजाइंस और वीडियो कंटेंट क्रिएशन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यह मॉडल जो है डिफ्यूजन तकनीकी और ट्रांसफार्मर, जी हाँ, ट्रांसफार्मर जो है आर्किटेक्चर पर काम करता है, जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को सेकेंडों में उच्च गुणवत्ता वाले दृश्यों और एनिमेशन में बदल देता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर कैंसर एज ए नोटिफाइएबल डिजीज? गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर इसके आंसर को लिखते जाइए अगर आपको पता हो। ठीक है, तो देखो भाई जो सही विकल्प है वो है भैया तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना। तेलंगाना ने क्या किया है कि कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, चलो तेलंगाना सरकार ने कैंसर के मामले का सटीक डेटा जुटाने के लिए जो है अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अब सभी अस्पतालों व लैब के लिए कैंसर के नए मामलों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फेब को। ठीक है, 4 फेब को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, दोनों अलग चीज़। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है वो कब है? 7 नवंबर को है। तो इसको आप इतना ध्यान रखें भैया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? गुजरात, सिक्किम, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात क्या हो रही है? बात यहाँ पर हो रही ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च करना। ऑपरेशन हिम सेतु, जी हाँ, किसमें की गई है भैया? सिक्किम में। हिम सेतु सिक्किम में, हिम सेतु सिक्किम। ठीक है, याद रखना भैया, हिम सेतु सिक्किम में। अगर हम यहाँ पर बात करें ऐसे संबंधित अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तर व पूर्व सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन हिम सेतु चलाया। ठीक है, अगर हम बात करें बर्फबारी से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और बेली ब्रिज का निर्माण किया गया। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है भाई? 85-86। कितनी है? 85-86। ध्यान रखना, 8,586 मीटर, 85-86 जो सिक्किम में ही स्थित है।
कौन? कंचनजंगा। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहले चालक रहित पॉड टैक्सी, ये भैया चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना की शिलान्यास किया है? तो ये भैया आप देखिए यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। ये सही विकल्प क्या है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई में BKC से कुर्ला स्टेशन के बीच पहली पॉड टैक्सी PRT परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक वाहन समर्पित एलिवेटेड ट्रैक पर चलेगा। और इसकी अन्य परियोजना की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी प्रस्तावित है भैया। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि कहाँ, इसके अतिरिक्त कहाँ पर है? नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच ये पॉड टैक्सी जो है प्रस्तावित है। चलो, हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो भाई देखो भाई फटाफट आंसर करते रहो। यहाँ पर सही विकल्प है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। जी हाँ, अगर हम बात करें तो स्थापना स्थल का, तो भारत का पहला 500, ठीक है, 500 मेगावाट क्षमता का PFR रिएक्टर कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका निर्माण, तो भैया भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह भारत के 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण है। क्या है? दूसरा चरण है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टॉप्ड इन टर्म ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर? नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप जानते हैं इन्हीं तीनों में से एक बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्या है? फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड का वाटर बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर RO की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो है वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक में फिनलैंड सबसे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति में पहले स्थान पर है। ठीक है, फिनलैंड के साथ साथ आइसलैंड भी स्वच्छ पेयजल और पर्यावरण स्वच्छता के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष देशों में शामिल है। और अगर हम बात करें फिनलैंड को, तो हजारों झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। किसको? फिनलैंड, हजारों मतलब झीलों का लैंड इसे कहा जाता है। फिनलैंड हजारों झीलों का लैंड। ठीक है, ध्यान रखना। फिनलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो हेलसिंकी है। कहाँ पर है? हेलसिंकी है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके काम की है। आप एंजॉय करें इसका और तैयार करते रहें। कोई भी सुझाव हो कमेंट करते करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब हाइप तो करिएगा ही। ये ऐप डाउनलोड करके अपनी सारी PDF और टेस्ट को पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।